नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। बात कर रहे हैं हम लोग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग क्लास 11th अकाउंटेंसी के बुक से फर्स्ट लेसन को देखे थे। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में हमने चर्चा की है कि अगर आपको अकाउंटिंग के विषय में विस्तृत जानकारियां चाहिए, अगर आप अकाउंट्स में नए हैं, आपने 11th में कॉमर्स स्ट्रीम को लिया है, तो अगर आप बेहतरीन तरीके से इसको समझना चाहते हैं तो फर्स्ट लेसन इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग को आपको बहुत ही विस्तार से और आराम से समझने की आवश्यकता है। हमने बात किया कि आप इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में कुल मिला के ये 15 पॉइंट्स जो है आप इनको जरूर से देखें, इनको जरूर से पढ़ें। ये बेस है, ये पूरी तरह से आपकी कॉमर्स को मजबूती प्रदान करने वाला एक आधार है। हमने बात की इन 15 पॉइंट्स में कंसेप्ट, हमने बात किया नीड, एवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट, मीनिंग, डेफिनेशंस, वेरियस एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू डेफिनेशंस, फीचर्स, ऑब्जेक्टिव, फंक्शंस, ब्रांचेस, लिमिटेशंस, एडवांटेज, यूजर्स, साथ में रिलेशनशिप विद अदर सब्जेक्ट्स एंड रोल ऑफ एन अकाउंटेंट इन सोसाइटी। ये 15 पॉइंट्स अगर आप बेहतरीन तरीके से समझ रहे हैं, अगर आप समझते हैं, तो आपके लिए कॉमर्स, आपके लिए अकाउंटेंसी इजी एक सब्जेक्ट हो जाता है। हमने इसमें से अपने पिछले वीडियो के माध्यम से हमने कंसेप्ट के ऊपर, हमने नीड, मीनिंग एंड डेफिनेशन, हमने इन 4 पॉइंट्स पर वीडियो बना करके इनको समझाने का प्रयास किया है। आज हम इनकी मुख्य चीज एक है ऑब्जेक्टिव्स। आज हम अपनी क्लास में देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग मीन्स लेखांकन के उद्देश्य। हम चर्चा करेंगे आज की इस क्लास में लेखांकन के उद्देश्य। हम बात कर रहे हैं लेखांकन के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। इसकी क्या उद्देश्य है। किसी भी कार्य को, कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही करते हैं। हम अपने पूरे दैनिक जीवन में कह लें या फिर अपने जो भी जीवन काल है जिसमें जो भी कार्य हम कर रहे हैं उसको किसी न किसी उद्देश्य से ही करते हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम अकाउंटिंग की क्रियाकलापों को करते हैं, अगर हम अकाउंटिंग के क्रियाकलाप को कर रहे हैं तो हम इसको करने के लिए किसी न किसी उद्देश्य के कारण ही कर रहे हैं, हम इससे जानते हैं। तो वो कौन से उद्देश्य हैं जिनके कारण, वो कौन से उद्देश्य हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनके कारण आपको अकाउंटिंग क्रियाकलापों को करना पड़ता है या करना पड़ेगा, तो हम उनके ऊपर आज पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की ओर। कुल मिलाकर के 5 से 6 पॉइंट के थ्रू आपको समझाया जाएगा कि लेखांकन के उद्देश्य, लेखांकन करने के उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। टू कीप systematic and complete records of business transaction. Records of business transactions. बात कर रहे हैं हम लोग आज के वीडियो में, हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें कि पहला जो पॉइंट हमने लिखा है टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। हम आपको पहले इस पॉइंट से ये बतलाना चाहते हैं कि लेखांकन के उद्देश्य क्या है। तो लेखांकन के उद्देश्य में ये जो पहला नाम है वो लिखा हुआ है टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। बिजनेस ट्रांजेक्शंस हमने पिछले वीडियो में ही बताया, ट्रांजेक्शंस अर्थात लेन देन, और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन टर्म्स ऑफ मनी। इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी लेन देन मुद्रा के रूप में होते हैं उन व्यवसायिक बिजनेस, उन व्यापारिक या व्यवसायिक लेन देनों को सिस्टमैटिक रूप से एवं पूर्णता, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है टू कीप
सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शंस हैं, लेखांकन के उद्देश्य में ये पहला और सर्वप्रमुख उद्देश्य है कि आपके बिजनेस में जितने भी ट्रांजेक्शंस होते हैं उन सभी ट्रांजेक्शनों का रिकॉर्ड रखना सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है कि उन सभी ट्रांजेक्शनों का रिकॉर्ड रखना। लेकिन उसके लिए तरीके से आप ऐसे ही रिकॉर्ड नहीं रख सकते, तो वो चीज हम यहाँ पे लिखे हैं टू कीप सिस्टमैटिक, अर्थात आप एक सिस्टम के जिस तरीके का लेखांकन का सिस्टम है उस सिस्टम में आप उसको रखने के लिए एक, और दूसरा कंप्लीट, आधा अधूरा नहीं, ठीक है, इनकम्प्लीट नहीं बल्कि कंप्लीट। तो पहला जो उद्देश्य है हमारे अकाउंटिंग का, वो पहला उद्देश्य है टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। जितने भी आपके व्यवसायिक लेन देन हैं उन सभी को सिस्टमैटिक तरीके से और पूर्णतया उनका रिकॉर्ड रखना, ये पहला उद्देश्य है हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का। दूसरा जो हम लोग देखेंगे, नंबर सेकंड पॉइंट को लेते हैं। नंबर सेकंड पॉइंट है टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस। ये पहला पॉइंट हो गया। नंबर सेकंड पॉइंट हम देखेंगे क्या, टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस। दूसरा और उस एक और प्रमुख पॉइंट जो है आपके सामने कि हमारा उद्देश्य क्या है अकाउंटिंग करने का। अगर किसी व्यापार में अकाउंटिंग की क्रियाकलाप करें तो क्यों कर रहे हैं, तो उसको करने का हमारा जो दूसरा प्रमुख उद्देश्य है वो है टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट और लॉस। आपके व्यवसाय में आप जब व्यापार कर रहे हैं तो एक निश्चित समय, एक फिनेंशियल ईयर में बोल लीजिए आपको कितना लाभ हो रहा, वो भी आपको कितना लाभ हो रहा और कितनी हानि, वो भी नेट प्रॉफिट के लिए बात करते हैं, टोटली प्रॉफिट के लिए बात करते हैं। टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, आपको एग्जैक्ट कि कितना लाभ हुआ या कितना हानि हुआ, ये जानना भी हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग है। आप ये जरूर जानना चाहेंगे कि आप जो व्यापार चला रहे हैं उस व्यापार में आपको कितनी हानियां हो रही है या फिर आपको कितना लाभ हुआ है। तो वो चीज को जानने के लिए आप अकाउंटिंग प्रोसेस को करते हैं, और अकाउंटिंग प्रोसेस का ये भी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। ये पॉइंट नंबर सेकंड। नंबर थर्ड पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट लिखता है टू एसर्टेन फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। नंबर थर्ड पॉइंट जो है वो है टू एसर्टेन फिनेंशियल पोजीशन, टू एसर्टेन फिनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आपका जो व्यापार है, ठीक है, आपका जो ये जो तीसरा पॉइंट हम देख रहे हैं लिखा हुआ है टू एसर्टेन फिनेंशियल पोजीशन अर्थात वित्तीय स्थिति। आपके व्यापार की वित्तीय स्थिति जिसमें हम लोग बैलेंस शीट को देख करके तैयार करते हैं। बैलेंस शीट जिसमें कि असेट्स एंड लायबिलिटीज के कॉलम्स होते हैं। तो ये जानना आपके व्यापार में फिनेंशियल पोजीशन अर्थात आपके व्यापार में के पास कितनी संपत्तियां हैं, कितने असेट्स हैं, या फिर आपके व्यापार में कितनी लायबिलिटीज हैं, कितने दायित्व हैं, वो ज्ञात करना। टू एसर्टेन फिनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति, आपके व्यापार की वित्तीय स्थिति क्या है, उस आपके पास कितनी संपत्तियां हैं या आपके ऊपर कितने दायित्व हैं, ये ज्ञात करना भी हमारे अकाउंटिंग का एक प्रमुख उद्देश्य होता है। इसके बाद हम लोग अगले पॉइंट को चलते हैं। पॉइंट नंबर 4 बोलता है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक डिसीजंस। पॉइंट नंबर 4 क्या है, टू प्रोवाइड informations for economic decisions। हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस का ये पॉइंट नंबर 4 चौथा पॉइंट जो है, चौथा जो प्रमुख बिंदु है, ये कहता है टू
प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अर्थात जानकारियां देना। लेखांकन का ये उद्देश्य होता है कि आप जानकारी देंगे। क्या जानकारी देंगे, किसके लिए जानकारी देंगे? बोलता है फॉर इकोनॉमिक डिसीजन, जो आर्थिक समस्याएं जो आ सकती है आपके व्यापार में, जो आर्थिक समस्याएं जो आ सकती है उनकी जानकारियों को देना भी एक प्रकार का कार्य है आपके लेखांकन का। आपके व्यवसाय में आने वाले समय में आपके पास कितनी संपत्तियां हैं और आप किस तरीके के इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करने से आपको प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, या आपके पास दायित्व तो बहुत ज्यादा है कि आप आगे कुछ आर्थिक कार्य नहीं कर सकते हैं, कुछ कोई इन्वेस्टमेंट, ये सारी जानकारियां आपको आपके अकाउंटिंग से ही मिलेंगी। तो बिजनेस में अगर आप अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं तो आपको उस अकाउंटिंग प्रोसेस से बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं जो कि आपके व्यापार को चलाने के लिए जो महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, जो महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं इकोनॉमिकली जो डिसीजन लेने होते हैं, वो डिसीजन मेकिंग का कार्य ये और उद्देश्य लेखांकन के उद्देश्य के द्वारा ही सत्यापित होते हैं। ये उद्देश्य है लेखांकन का कि आप लेखांकन करने से ही आप क्या कर सकते हैं, अपने व्यापार के लिए जो आर्थिक निर्णय है वो ले सकते हैं। तो ये पॉइंट नंबर 4 था। नंबर 5 हम देखेंगे, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। नंबर 5वां, टू प्रोवाइड informations for interested parties। कहने का मतलब कि आपके व्यापार में जितनी भी आप जब व्यापार चलाते हैं, आपका व्यापार छोटा हो या आपका व्यापार बड़ा हो, आप जब व्यापार चलाते हैं तो बहुत सारे लोगों को आपके व्यापार में इंटरेस्ट होता है। बहुत सारे लोग, कहने का मतलब कि जो ऑनर हैं उनको भी इसकी चर्चा हम यहाँ करेंगे यूजर्स में। जब हम बात करेंगे यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग के, वहां पे आपको पूरी तरह से विस्तार से, फिलहाल एक जानकारी के लिए केवल यहाँ पे जब लिखा हुआ है पॉइंट नंबर 5, जो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका उद्देश्य है अकाउंटिंग का, क्या है? टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। आपके व्यापार में कोई इंटरेस्ट है, कौन इंटरेस्ट रखेगा आपके व्यापार में? तो आपके व्यापार में आप खुद इंटरेस्ट रखेंगे, ये पहला, ऑनर। दूसरा, आपने जब व्यापार स्टार्ट किया है तो आपने किन्हीं ना किन्हीं से माल जरूर लिया होगा। आप गुड्स, जो भी सेवाएं हैं, वस्तुएं हैं, उनको आप कहीं से लेके आए, वो आपके क्या है, क्रेडिटर्स है, ठीक है। तो वो लोग भी आपके व्यापार में अपनी जानकारी, इंटरेस्ट रखते हैं, क्योंकि अगर आपका व्यापार अच्छा चलेगा तो आपके व्यापार से आप जो उधार लिए हैं उन उधार को चुकाएंगे। या आपने अगर बैंक से लोन लिया है तो बैंक भी आपके व्यापार का इंटरेस्टेड पार्टी है। बैंक को भी इस बात की नॉलेज होनी चाहिए कि आपका व्यापार अगर अच्छा खासा चल रहा तो बैंक की जो लायबिलिटी आपके ऊपर बनती है, आप उसको जाके चुकता करेंगे। इनकम टैक्स वाले डिपार्टमेंट से जो भी है, वो भी टैक्स डिपार्टमेंट, वो भी आपके व्यापार में इंटरेस्टेड पार्टी है। तो जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टियां हैं उनकी चर्चा हम फिर से यूजर्स के रूप में करेंगे। जितनी भी इंटरेस्टेड पार्टियां हैं उन सभी को अगर जानकारी देने का नौबत आए, अगर उनको जानकारियां देना अपने व्यवसाय के बारे में, तो वो कार्य आप संभव कर सकते हैं अकाउंटिंग से। इसलिए हमने 5वां पॉइंट जो रखा है वो रखा है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज हो उनको जानकारियां देना, ये भी व्यवसाय का, ये भी अकाउंटिंग का एक उद्देश्य होता है। पॉइंट नंबर 6 और अंतिम पॉइंट में चलेंगे हम लोग, टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स कहने का मतलब, जब आप व्यवसाय चला रहे हैं तो कभी ना कभी किसी न किसी स्थिति में ऐसी होती है कि आप कानूनी लफड़े में पड़ जाते हैं। कानूनी रूप से हो सके आपने टैक्स की चोरी की हो, या फिर आपके टैक्स में कुछ बहुत कम अधिक ज्यादा हो गया हो, या किसी तरीके का इंस्टॉलमेंट वाली बात आती है दिवाली में। तो जब भी व्यवसाय में कानूनी कोई भी दांवपेच आती है, कभी भी अड़चन, अगर आपके कानूनी अड़चन पहुंचती है, आप में अगर व्यवसाय में किसी प्रकार की तकलीफ होती है और वो कानून के अंतर्गत अगर आता है, तो आपको
आप अपने लेखांकन के द्वारा ही अपने आप को साबित कर पाएंगे। इसलिए व्यवसाय में लेखांकन करने से आपकी जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट्स है उसके भी जो आवश्यकता है उनको पूरा किया जाता है। इसलिए हमने पॉइंट नंबर 6 इसमें इंकित किया है। क्या हमने लिखा है? टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। कहने का मतलब कि अगर कभी कानूनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अगर कभी भी इस तरह की स्थिति आपके व्यापार में पड़ती है तो वो अकाउंटिंग ही है जो कि आपको उन समस्याओं से निजात दिलाता है। तो ये आज के क्लास में हमने बात की है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, अर्थात आपके उद्देश्य क्या है, अकाउंटिंग करने के उद्देश्य क्या है। तो हम एक बार फिर से 6 पॉइंट्स को आपके सामने रखना चाहेंगे। कुल मिला के 6 पॉइंट्स हमने रखे हैं। पहला, टू कीप सिस्टमैटिक एंड कंप्लीट रिकॉर्ड्स ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। जितने भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है उनका सिस्टमैटिक तरीके से और पूर्ण रूप से रिकॉर्ड रखना। नंबर 2, टू डिटरमाइन नेट प्रॉफिट एंड लॉस, अर्थात आप कुल कितना लाभ हुआ या कुल कितनी हानियां हुई है उसको एग्जैक्ट रूप से जानने के लिए आप अकाउंटिंग प्रोसेस करते हैं। नंबर 3, टू एसर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। आपके व्यापार की आर्थिक स्थिति क्या है वो जानना भी हमारा उद्देश्य है, हमारे अकाउंटिंग का उद्देश्य है। नंबर 4, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर इकोनॉमिक डिसीजन। अगर आर्थिक कोई निर्णय लेने हैं व्यापार के तो उनको निर्णय लेने के लिए भी आपको अकाउंटिंग प्रोसेस से ही अकाउंटिंग प्रोसेस करना आवश्यक होता है। तो इकोनॉमिक डिसीजन के लिए भी इकोनॉमिक डिसीजन लेने में मदद करना ये भी एक उद्देश्य है लेखांकन का। नंबर 5, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू इंटरेस्टेड पार्टीज। आपके व्यापार में जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज है उन सभी को ये जानकारियां देना ताकि वो निर्णय लेने में आसानी हो सके। और सबसे लास्ट में है नंबर 6, टू मीट लीगल रिक्वायरमेंट्स। अगर कभी भी किसी तरह की कोई व्यापार में कोई समस्या आती है तो आप उन समस्याओं से लीगल तरीके से जब आप निपटना चाहते हैं तो आपको आपके अकाउंटिंग से ही इस बात की समस्या का निदान हो सकेगा। तो ये कुल 6 पॉइंट्स हैं हमारे लिए जो कि हमारे लेखांकन के उद्देश्य हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो के माध्यम से ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग अर्थात लेखांकन के उद्देश्य समझ में आएंगे। आप इनको अन्य बुक से भी आप इनके पॉइंट्स को आप देख सकते हैं, इनको पढ़ सकते हैं, पढ़ के समझ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको क्लास से समझ आई हो, आप वीडियो को जरूर शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अवश्य रूप से सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।